नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका फैमिली एंटरटेनमेंट में। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी आंवला की एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन व्रत रखना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। आंवला की का अर्थ होता है आंवला। आंवले के पेड़ की हर शाखा में भगवान का वास होता है। आंवले को हमारे शास्त्रों में वैसे ही श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसे देवों में भगवान विष्णु को और नदियों में गंगा जी को। भगवान विष्णु ने जब सृष्टि की रचना की उस समय उन्होंने ब्रह्मा जी को जन्म दिया, तो उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। कहते हैं आंवले की वृक्ष की उत्पत्ति श्री हरि विष्णु के मुख से हुई थी, इसलिए इसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं जो मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष की कामना रखते हैं उनके लिए आंवले की एकादशी का व्रत फलदायी होता है। इस दिन भक्त अपने मन में जो भी इच्छा लेकर व्रत रखते हैं भगवान उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। माना जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ का और आंवले के फल का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु को भोग में आंवला जरूर अर्पित करें और व्रत का पारण करते समय भी आंवला खाकर ही करना चाहिए। आंवला की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि। वैदिक पंचांग के अनुसार 19 मार्च को रात 12:23 से एकादशी तिथि शुरू हो रही है और 20 मार्च को रात 2:23 पर समाप्त होगी। इस बार बुधवार को सुबह से लेकर रात तक एकादशी की तिथि रहने वाली है, इसलिए एकादशी का व्रत 20 मार्च को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त है 20 मार्च को सुबह 6:25 से सुबह 9:27 तक है। व्रत का पारण, व्रत का जो पारण है वह 21 मार्च को किया जाएगा। पारण का मुहूर्त है सुबह 8:05 से 9:45 तक है। इसी बीच में व्रत खोला जाएगा। पारण क्या होता है? पारण जो होता है वह किसी भी व्रत या उपवास के दूसरे दिन किया जाने वाला पहला भोजन होता है। व्रत के दूसरे दिन ठीक से पारण ना करने पर पूरा फल नहीं मिलता है। एकादशी के व्रत का पारण नियम और संयम के साथ करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं एकादशी व्रत की पूजन विधि के बारे में। एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले का समय, और इसके बाद अपने नित्य कर्म और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर अपने घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने हाथ में जल लेकर आंवले की एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। इसके बाद तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पहले उन्हें जल अर्पण करें, फिर घी का दीपक जलाएं और उनकी 4 बार परिक्रमा करें। इसके बाद उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण का जाप करें, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से कृष्ण मंत्र का जाप करें। आंवले की एकादशी वाले दिन सबसे महत्वपूर्ण पूजा आंवले के पेड़ की होती है। आंवले का पेड़ यदि आसपास में किसी मंदिर या आपके घर में है तो उसके नीचे भगवान विष्णु का चित्र रखें। फिर इसके बाद पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाएं और उसमें एक पानी भरा हुआ कलश स्थापित कर दें। कलश के कंठ में श्रीखंड चंदन का लेप लगाएं। कलश में सभी देवी देवताओं, तीर्थों और सागर को आमंत्रित करें। इसके बाद कलश में सुगंधी और पंच रत्न डालें। इसके बाद इसमें मिट्टी का ढक्कन रख दें और उसके ऊपर एक दीपक रख दें। इसके बाद कलश को वस्त्र पहनाएं। उसके बाद दीप, धूप, नैवेद्य, फल, फूल आदि के साथ पूजा करें और आंवले के पेड़ की 3 बार परिक्रमा करें और प्रणाम करें। संपूर्ण दिन व्रत के नियमों का पालन करें। यदि आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो फल, दही, मेवा का प्रसाद ले सकते हैं। पूरा दिन भगवान का स्मरण करें और हाँ, भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं। और शाम के समय भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी पर भी घी का दीपक जलाएं और हरे कृष्ण का जाप करें। अगले दिन
फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि करके भगवान की आरती करें और भगवान को भोग लगाने के लिए सात्विक भोजन बनाएं और प्रेम पूर्वक भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाते समय भोग में आंवला और तुलसी दल भी अवश्य होने चाहिए। फिर भगवान को भोग लगाने के बाद उस भोग को ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। तो ये थी आंवले के एकादशी से संबंधित कुछ जानकारी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।